सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो हो रही है कप्तान बाबर आजम की। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने भी आए। उन्होंने क्या क्या कहा वो भी आपको तमाम चीजें हम लोग बताएंगे। लेकिन इस हार पर मैं चाहता हूं आप क्या कहना चाहेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सबसे बड़ी हार की वजह क्या रही वो मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं इस पाकिस्तान की हार के बारे में और बहुत सारे वो फैक्टर्स थे उन पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, जैसे कि हमने बताया कि हार्दिक पांड्या काफी ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे हैं 9 जून वाले मुकाबले को लेकर। लेकिन बाबर आजम ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया पोस्ट मैच में, जो उन्होंने बयान दिया, उन्होंने यूएसए के खिलाफ मिली हार के बाद पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं और हार का ठीकरा किस पर फोड़ते हैं। हालांकि उनकी खुद की बल्लेबाजी पर भी काफी ज्यादा सवाल उठाए जा रहे थे। अर्धशतक नहीं बना पाए वो, लेकिन शुरुआत की 22 गेंदें जब वो खेल रहे थे तो उन्होंने 22 गेंदों में सिर्फ 7 रन बनाए थे। पहली 22 गेंदों में बाबर आजम के बल्ले से निकले थे 32 की स्ट्राइक रेट से सिर्फ 7 रन। हालांकि उसके बाद उन्होंने स्ट्राइक रेट अच्छी की, लेकिन क्या तब तक देर हो चुकी थी, क्योंकि पाकिस्तान की टीम सिर्फ 159 रन ही बना पाई। हालांकि मैच के बाद जब ब्रॉडकास्टर से बातचीत की पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने, तो अपनी गलतियों को उन्होंने एक्सेप्ट भी किया, स्वीकार किया अपनी गलतियों को, और उन्होंने कहा बल्लेबाजी में पहले 6 ओवर्स में हम ठीक से फायदा नहीं उठा सके। अब ये ठीक से फायदा क्यों नहीं उठा सके, क्यों? बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान इस टीम के सबसे 2 बड़े खिलाड़ी खुद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं, तो फायदा क्यों नहीं उठा सके, ये चीज सवाल जो है बाबर आजम के मन में, जहन में जरूर रहने वाला है। इसके अलावा उन्होंने कहा हमने इसके बाद कुछ गति, कुछ स्पीड जरूर बनाई, लेकिन लगातार विकेट गंवाते रहे। बीच के ओवर्स में एक बल्लेबाज के तौर पर आपको आगे बढ़कर साझेदारी बनानी होती है। पिच पर थोड़ी नमी थी शुरुआत में और ये थोड़ी डबल पेस्ड वाली विकेट थी, लेकिन ये कोई बहाना नहीं है, उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि एक प्रोफेशनल के रूप में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको परिस्थितियां, यानी कि आपको सिचुएशन का आकलन करने की आवश्यकता होती है, और पहले 6 ओवर्स में मैंने ठीक से फायदा नहीं उठाया। आप खुद के ऊपर तो उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि मैं ठीक से फायदा नहीं उठा पाया, लेकिन गेंदबाजी कमजोर रही, ये भी कहा कहीं ना कहीं बाबर आजम ने। अब सबसे पहले तो क्या बल्लेबाजी में ही मुकाबला हार गए थे? क्या 159 रन उस सपाट विकेट पर काफी थे जो आपने बनाए? यूएसए के अपनी गलतियों की वजह से उस मैच को फंसाता हुआ नजर आया, बहुत सारे लोगों का यह मानना है। लेकिन बाबर आजम का मानना है कि गेंदबाजी कमजोर रही और हम विकेट्स नहीं निकाल पाए। हम पहले 6 ओवर्स में गेंद के साथ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, हमेशा की तरह हम पहले 6 ओवर्स में विकेट नहीं ले पाए, और फिर बीच के ओवर्स में स्पिनर्स विकेट नहीं ले पाए, इसलिए इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। तो साफ तौर पर स्पिनर्स के ऊपर, या आप पर्टिकुलर बात करें तो शादाब खान और इफ्तिकार अहमद के ऊपर ठीकरा फोड़ते हुए नजर आए, और ज्यादा गेंदबाजी शादाब खान ने की थी, जिनके बारे में अक्सर ये र्यूमर्स, ये बातें आती रहती है कि बाबर आजम और शादाब खान के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं बाबर आजम ने ये ठीकरा जो है हार का, वो स्पिनर्स और खास तौर पर शादाब खान के ऊपर फोड़ते हुए वो नजर आए हैं। अपनी बल्लेबाजी के बारे में उन्होंने ज्यादा बात नहीं की, लेकिन स्पिनर्स के ऊपर ज्यादा बातचीत करते हुए नजर आए हैं बाबर आजम।